इस्लामिकली अपने मज़हब के लिहाज से आप क्या देखती हैं कि बच्चों का जो ब्रॉट अप है, जिस तरह माशाल्लाह आपके तो बच्चे काफ़ी बड़े हो रहे होंगे, तो आप क्या देखती हैं कि उनका मज़हब के साथ कितना ताल्लुक है? काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप नज़र आती हैं लोगों के रिश्ते करवाते हुए, तो आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया आपने? फैमिली के लिहाज से जो अब नए लोग हैं, फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं या यहाँ पर रहना चाहते हैं, सिंगल भी या कोई भी यहाँ पर आकर परमानेंटली रहना चाहते हैं, तो आपका इस 20 साल के एक्सपीरियंस के अंदर क्या क्या कहना चाहेंगे इसको? करें स्टार्ट? हुँ, रेडी हैं? हुँ। 2, 1. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आकिब राना और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है महविश ज़फ़र बर्लिन से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। महविश, कितने साल हो गए हैं आपको बर्लिन में रहते हुए या जर्मनी में रहते हुए? मुझे जर्मनी कह लें या बर्लिन कह लें, मेरी मतलब खुशकिस्मती है कि मैं बर्लिन ही आई थी अच्छा, और तब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बर्लिन में और ही यहीं के हूँ होके रह और गई यहीं हैं। की होके रह गई हूँ और 20 नाइस, साल मुझे होने को हैं। दैट्स रियली नाइस। और फैमिली आपकी यहीं पे है? जी, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे यहीं पर हैं, बाकी ठीक। आपको पता है कि फैमिली रियूनियन के साथ जब हम यहाँ आते हैं तो बहुत कुछ पीछे छोड़ देते 20 हैं। साल पहले तो बहुत कुछ पीछे रह गया होगा। खैर वहाँ तक बिल्कुल। तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो बर्लिन फैमिली के साथ कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? माशाल्लाह आपने बताया कि आपके 4 बच्चे हैं। जी। बच्चों के साथ किंडरगार्टन है, डे केयर सेंटर है और कीटा वगैरह है। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? माशाल्लाह से पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, अभी इन्होंने किंडरगार्टन का कहा है, तो कि कैसा जा रहा है, तो किंडरगार्टन को छोड़े हुए तो बहुत लंबा अरसा हो गया लेकिन माशाल्लाह। आपका एक्सपीरियंस कैसा हाँ, रहा मेरा बर्लिन के अंदर? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा किंडरगार्टन वगैरह का। और अगर आप इनके सिस्टम के हवाले से अगर आपका क्वेश्चन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप इनके साथ कोऑपरेट करते हैं, तो ये भी आपके साथ हुँ, 100% कोऑपरेट करते हैं और हमारे साथ भी यही हुआ और बहुत कुछ आपकी लक पर डिपेंड करता है। हुँ, यहाँ पर हमें अक्सर लोग जो है ना वो सोशल मीडिया पर शिकायतें करते हुए नज़र आते हैं और मतलब बहुत सारे जो है ना वो गम और गुस्से का इज़हार कर रहे होते हैं। हुँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लक अच्छी थी शायद कि हमें सारे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे मिले, हमें किंडरगार्टन में एयरसेरिन भी बहुत अच्छी मिली, इवन के स्कूल जो गिम्नाज़ियम थे, उनमें टीचर्स भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे मिले और ज़ाहिर है देखिए जहाँ अच्छे लोग होते हैं, वहाँ बुरे भी होते ही हैं। ठीक। अगर ज़्यादा अच्छे हों और कोई एक आध बुरा हो तो उसको इग्नोर करना चाहिए। तो आप क्या कहती हैं कि अगर फैमिली के लिहाज से जो अब नए लोग हैं, फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं या यहाँ पर रहना चाहते हैं, सिंगल भी या कोई भी यहाँ पर आकर परमानेंटली रहना चाहते हैं, तो आपका इस 20 साल के एक्सपीरियंस के अंदर क्या क्या कहना चाहेंगी इसको? देखिए, जर्मनी अगर आप रहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन लेकिन मैं स्पेसिफिक बर्लिन की बात कर रहा हूँ, एज़ अ फैमिली के मैं साथ भी यही बर्लिन कहने में वाली थी। रहना। हाँ, मैं भी आगे से यही कहने वाली थी कि बर्लिन की मैं बात करूँ तो देखिए ज़ाहिर है बर्लिन एक बड़ा शहर है हुँ, और ये मल्टीकुल्टी शहर है। यहाँ बिल्कुल, पर आप किसी भी तरीके से रहें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, तो अगर आप बाहिजाब रहना चाहते हैं, आसानी से रह सकते हैं, अपने बच्चों की तरबियत इस्लामिक रूल्स पर करना चाहते हाँ, हैं, आप कर सकते हैं। ठीक, आपके घर के पास कोई ना कोई ऐसी मस्जिद होती है जहाँ बच्चों को ले जा सकते हैं। हुँ। इसके अलावा जो स्कूल्स वगैरह हैं और यहाँ के जो साथ बच्चों के पढ़ने वाले हैं या टीचर्स हैं, तो वो इन चीज़ों को समझते हैं। सही। और इस्लामिकली अपने मज़हब के लिहाज से आप क्या देखती हैं कि बच्चों का जो ब्रॉट अप है, जिस तरह माशाल्लाह आपके तो बच्चे काफ़ी बड़े हो रहे होंगे, तो आप क्या देखती हैं कि उनका मज़हब के साथ कितना ताल्लुक है, कितना मज़बूत है या कितना कमज़ोर है? और क्या देखती हैं कि यार अगर ये होता तो और अच्छा हो जाता? अल्हम्दुलिल्लाह आके हमने शायद अपने बच्चों के दुनिया से ज़्यादा दीन पर तवज्जो दी है अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन में शायद मैं ये कहूँ कि वो पैदा भी नहीं हुए थे तो हमने अपने आप को मस्जिदों से जोड़ दिया था, क्योंकि कहते हैं कि अगर माँ-बाप दीन पर चलें, हुँ, तो बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। आज अगर मैं और अदील ने अपनी ये अदील माशाल्लाह 27 साल से यहाँ है और 27 साल उन्होंने अपने दीन को दिए, मस्जिदों को दिया और मैंने 20 साल अगर उसको दिए, तो आज मेरे बच्चे भी इसी काम पर आगे हमारे जो है ना वो चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रहे हैं तो यहाँ की मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को। आप ये कह सकती हैं कि लेट्स से क्योंकि हमारे जो कल्चरली ज़्यादातर जो लोग हैं, वो बर्लिन में रहते हुए या किसी बड़े शहर में रहते हुए, वो इसलिए नहीं रहना चाहते कि यार उनके बच्चे ना खराब हो जाएँ। तो आप कह रहे हैं कि ये सारा कुछ आपके अपने ऊपर मुनहसर करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे तो वही अगर सीखते हैं। बच्चे खराब हो रहे हैं तो माँ-बाप का कसूर है। बिल्कुल कसूर है। आपने फिर क्या किया? अगर सॉरी आके वो आके
ने तो मुझसे ये सवाल नहीं किया, लेकिन मैं ज़रूर ये बताऊँगी कि आप ये बताइए कि जर्मनी आप आए और आपके बच्चों से या आपसे दीन दूर हो गया, तो आपने दुनिया कमाकर क्या हासिल किया? बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रही हैं। आपने मतलब दुनिया तो आपने बच्चों को दे दी, जो कि अब मैं देख रही हूँ। पहले जब हम लोग 20 साल पहले आए थे, तो लोगों को बच्चों के दीन की फ़िक्र होती थी, अपने दीन की फ़िक्र होती थी, जिसकी वज़ह से वो जाके मस्जिदों में बैठते थे और हमने बड़ा अच्छा टाइम गुज़ारा अपने बच्चों की तरबियत के हाँ, हवाले से। लेकिन आज मुझे वो फ़िक्र नज़र नहीं आती। सही। अब रमज़ान चल रहा है यहाँ पर, तो कैसा कैसा रमज़ान गुज़र रहा है बर्लिन के अंदर? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, इतनी इफ्तारियों का एहतमाम होता है यहाँ पे, इतने सहूर का एहतमाम होता है, ईद के अंदर जो है वो जश्न होता है, तो आप क्या देखते हैं फैमिली के लिहाज से कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि पहली बात से ही शुरू किया मैंने और अभी भी मैं यही कहूँगी कि हमारा जो है ना वो बच्चों का हमारा सारा वक़्त मस्जिदों में गुज़रा है। अदील पहले ऑफ़िस के बाद जो है ना वो लंबे रोज़े होते थे, हुँ, तो मस्जिद में चले जाते थे इफ्तारी बनाने के लिए, बाकायदा किचन में जो है ना वो सारे मिलके हुँ, इफ्तारी बना रहे हैं और फिर मैं सही, भी इफ्तारी से कुछ टाइम टाइम पहले बच्चों को स्कूल से किंडरगार्टन से जमा करके मस्जिद ले जाती थी। फिर वहाँ बहुत मतलब खचाखच मस्जिद भरी हुई है, उसी में हम बैठे हुए हैं, गर्मी भी है सही, और सही। रोज़ा भी खोल रहे हैं, तो बच्चों को हाँ, ये माहौल मिलता है ना, उनको बिल्कुल, पता चलता है, माहौल आपको देना पड़ता है, एग्ज़ैक्टली। वरना यहाँ कुछ एनवायरनमेंट भी जैसे नहीं वही है। कहते हैं कि ए ग्रेड लेने के लिए पढ़ाई का माहौल बनाना पड़ता है, फिर ए ग्रेड आता है। अच्छा थोड़ा-सा और डीप डाउन जाते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर अगर देखें तो आप सोशली भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। तो अगर सोशली के अंदर देखें तो आजकल काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सऐप पे, फेसबुक पे आप नज़र आती हैं लोगों के रिश्ते करवाते हुए। तो आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया आपने? क्या देखिए हमारे जो लोग थे वो गलत तरफ जा रहे थे? नहीं, नहीं, गलत का मसला नहीं है, मसला ये कि अब हमारे पास पहले हमारी इतनी कम्युनिटी यहाँ नहीं थी, अब हुँ, यहाँ पे हमारी कम्युनिटी बहुत हो गई है और अब माशाल्लाह हमारी जो पहले के लोग थे, वो सेकंड और थर्ड जनरेशन बड़ी हो गई है। थर्ड जनरेशन अच्छा, यस। मेन बात यहाँ पे मैं एक और कहूँगी कि पहले लोग पीछे जाके शादियाँ अपनी बच्चों की करते थे और उनको कोई मसले नहीं होते थे। हाँ, अब लोगों का रुझान बदल गया है। अब बच्चों की सोच भी ज़ाहिर है बदल गई है और पेरेंट्स की सोच भी बदल गई है। अब बच्चे जो यहाँ के हैं, वो यहीं की शादी यहीं करना चाहते हैं और वीज़े के मसले तो आप लोगों को पता तो ही है। आप कह रही हैं कि पीछे जाके शादी करते थे, अब नहीं करते हैं। क्या लड़के-लड़कियों में कोई पीछे वो ज़हनियत का मसला है या पढ़ाई-लिखाई का मसला है, जो पीछे जाना छोड़ दिया? ये थोड़ा-सा इसको थोड़ा और बिल इलैबोरेट करें, मुझे समझ नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब बहुत सारे केसेस हम जर्मनी में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा कोई केस नहीं सुना, लेकिन यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में हमने सुनते रहते हैं, इटली के, स्पेन के कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस लिहाज से मैं इसमें मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाहती, सब खबरें देखते हैं, सबको पता है। तो ज़ाहिर है जो बच्चे यहाँ पले-बढ़े हैं, बहरहाल ये यूरोप है। यूरोप के बच्चों को किसी भी गाँव में ले जाके, किसी भी देहात में ले जाके आप अपने किसी रिश्तेदार से शादी करवा के उसको उस लेवल पर नहीं नहीं ला कर सकते, सकते। जो यहाँ के बच्चों की सोच है। ट्रू। इवन के एक छोटी-सी मैं आपको बात बताऊँ कि यहाँ के बच्चे क्योंकि मैं तो ये काम कर रही हूँ ना, तो मुझे ये एक से समझ लें कि एक तरह से प्रॉब्लम कह लें या वो है कि जो यहाँ के बच्चे हैं ना, वो उनके प्रोफाइल में ये होता है कि जर्मन ही हो, यानी कि हाँ, उसकी लैंग्वेज क्योंकि ज़ाहिर है इनकी ज़बान बिल्कुल, जर्मन है। बिल्कुल। तो मुझे एक खातून का मुझे याद है, बड़ा मुझे प्यारा उनकी बात लगी थी। वो कहने लगी कि इतनी उसको जर्मन आती हो कि मेरी बेटी उसके साथ जब कोई जोक जो करे है तो ना वो हाँ, करे, तो वो उसको समझ के उसके साथ हँस सके। सही, सही। मतलब वो जोक्स वगैरह को जाके वो लेवल मीट कर सकें। हुँ। अच्छा अब और भी चीज़ें देखते हैं हम यहाँ पे कि लोग बात करते हैं, प्रोफाइल मैच करती है, लेकिन जैसे ही पिक्चर आती है, गायब हो जाते हैं, घोस्ट कर देते हैं। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ है कि सिर्फ़ तस्वीर देख के पीछे हट गए हों, माशाल्लाह से बात भी हुई है और हुँ, काफ़ी मामलात हुए हैं। लेकिन साकिब देखिए मैं जो है ना आपको एक बात बताऊँगी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हुँ, हूँ कि बहुत सारे मामलात में 99 इवन के 4-4 5-5 महीने बात चली क्योंकि ज़ाहिर है ये एक ऐसा मामला है कि आप फ़ौरन इस पे हाँ या ना नहीं कर बिल्कुल सकते। ऐसा ही है। हाँ, ये कि हाँ या ना आप 24 घंटे में उस वक़्त कर सकते हैं कि आया कि आपके ये दिल को ये क्लिक किया है या नहीं किया है। एग्ज़ैक्टली। अगर तो आपको मतलब वरना आप 24 घंटे में बता देते कि नहीं ये मामला आगे नहीं करना। जी, जी, लेकिन बिल्कुल। जब शादी-ब्याह के मामले आगे चलते हैं तो टाइम लेते हैं और 3-3 सही, 4-4 महीने के बाद भी ना हुई है, उसकी वजह क्या होती है? मैं ये समझती हूँ कि 99% सारे मामलात चल रहे होते हैं, सिर्फ़ 1% पे ना हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसका हुक्म नहीं होता। अल्लाह ने सही। जोड़े बनाए हैं और वहाँ वो आपका है नहीं। अल्लाह ने तो जोड़े बनाए हैं, तो आपको लगता है अल्लाह ने जो जोड़े बनाए हैं, उसके अंदर वीज़ा भी टाँग अड़ाता है अपनी? नहीं तो जब मैं तो यहाँ पे कर रही हूँ ना मामलात, हाँ, तो मुझे तो वीज़े से कोई रिले मतलब वो नहीं है, ठीक है, जो पाकिस्तान के जो हैं वो माशाल्लाह से पाकिस्तान में हैं और हाँ, जो
कराची में है, बल्कि मेरे पास ऐसे भी हैं जो कि ओके कहते हैं कि ठीक है, पीछे से भी अगर पाकिस्तान से भी हो, उनके लिखा हाँ, हुआ होता है ऑप्शन में कि हाँ, कंट्री एनी। हाँ, हाँ, तो नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, जर्मनी का है वीजे का मसला, लेकिन जिन्होंने करनी है और फिर हाँ, किस्मत की बात। सही। तो इन चीज़ों के आप पैसे वग़ैरह भी लेती हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सर्विस है, टाइम लेता है। प्रोवाइड बिल्कुल करती हैं? सर्विस दे रही हूँ, पहले मैं अच्छा, नहीं करती थी इसको, हाँ, इस हाँ, मामले को बिल्कुल मैंने ज़रा फी सबिलिल्लाह था मामला, हाँ, लेकिन जब लोगों ने मेरा टाइम वेस्ट करना शुरू किया, तो इसलिए आपने कहा पैसे ले लें। फिर हाँ, फिर मुझे उनकी सीरियस मुझे वो हो कि तो हाँ, ये मतलब सीरियस हैं। आप कह रहे हैं पैसों के साथ-साथ अल्लाह की रज़ा या अल्लाह की रज़ा के साथ-साथ यूरोज़? नहीं, अल्लाह की रज़ा तो ज़ाहिर है, इंसान अगर मुझे पैसे ही लेने होते तो हाँ, मैं तो उसके अलावा बहुत कुछ कर सकती थी, बिल्कुल, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं सही, नौकरी कर सकती थी, 20 साल मैं नौकरी करके बहुत कुछ कमा सकती थी, लेकिन मैं अपने घर से नहीं निकली। सही, ये तो वो ऐसा काम है कि जो मुझे मजबूरन करना पड़ा। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं बुटीक का काम कर रही हूँ, सहाफ़त कर रही हूँ और ये मैच मेकिंग कर रही हूँ, ये लोगों की या यहाँ की ज़रूरत के मुताबिक कर रही हूँ। मुझे इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा और बताएँ जिस तरह आपने कहा आप बुटीक का काम कर रही हैं, तो शुरू में क्या मुश्किलात आई अपना वो काम शुरू करते हुए? क्योंकि यहाँ पे तो डॉक्यूमेंटेशन उतनी मुश्किल नहीं है, जितने उनके अल्फ़ाज़ मुश्किल है और हम डर जाते हैं। तो आपने क्या ऐसा सोचा और फिर अब कैसा चल रहा है वो काम? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, अभी जो मैच मेकिंग वगैरह है, ये सारा काम मैंने अब शुरू किया है, इसको जनवरी से मैंने ओन किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस चल रहा है। और देखें कि जब इन मतलब टैक्स तो देना है, जब आप कुछ ले रहे हैं तो देना भी पड़ेगा। तो बिल्कुल। टैक्स से क्यों बचते हैं? आपने यकीनन वो किस्सा सुना होगा जो बिरयानी लेके पहुंचे थे साहब, और सामने जो है वो इनकम टैक्स वाले बैठे हुए थे और उनको 25,000 का जो है वो जुर्माना दिया हाँ, लगाया यस, था। यस, यस। तो मतलब इन चीज़ों से बचने के लिए आप सीधा और साफ मामला करें। और हकीकत भी यही है कि अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो टैक्स चोरी करना कोई हलाल तो नहीं है। एग्ज़ैक्टली वो इस्लामिकली देखें तो वो भी एक डीप डिस्कशन है। अच्छा थोड़ा-सा और अपने बारे में बताएँ कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी सहाफ़त के अंदर आने की? आप अच्छा खासा 20 साल से बर्लिन में रह रही थी, आपने कैमरा उठाया, आप कभी पाकिस्तान के कॉन्सुलेट में नज़र आती हैं, कभी आप जो है वो किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के साथ नज़र आती है। क्यों इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? मुझे ऐसा लगा कि अभी भी मतलब ये कमी अभी भी है। अगर कोई जर्नलिज्म में यहाँ आना चाहता है तो ज़रूर आए। मैं तो कहती हूँ कि ठीक है, आप लोग नए लोग आएँ ताकि मैं वापस घर बैठूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जब बहुत अच्छे-अच्छे लोग यहाँ बड़े अच्छी-अच्छी फ़ील्ड में लोग आ रहे थे। आपने देखा होगा कि हुँ, वो फ़ख्रे पाकिस्तान और जी। कितने लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। सामने लेकर आई कैमरे के, दुनिया को पता चला कि ओह! जर्मनी भी कुछ है। सच हाँ, बता रही हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो हमें जर्मनी का कुछ ख़ास नहीं पता था। बिल्कुल। फिर ये है कि सहाफ़त जब मैंने शुरू की तो बच्चे-बच्चे के मुँह पे जो है ना वो जर्मनी का नाम आने लगा। और आज भी मेरे सोशल मीडिया पे लोग बड़े शौक से जर्मनी के मुतालिक जानना चाहते हैं। उनको अब ये पता चला है कि यहाँ बाकायदा जो है वो फ्री एजुकेशन है। हुँ, यहाँ पे जो जॉब्स इतनी हैं, आईटी एक्सपर्ट्स इतने आ रहे हैं, तो मैं चाहती थी कि कुछ लोगों के लिए अच्छा करूँ। और सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई भी नहीं थी। पहले था नहीं सोशल मीडिया, जब मैंने बिल्कुल। सहाफ़त शुरू बिल्कुल, की, बिल्कुल। तो ज़ाहिर है मुझे फिर जो है वो ये जो चैनल्स वग़ैरह हैं, इनका सहारा लेना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाम कमाया, अपनी इज़्ज़त बनाई और उसके बाद दोबारा से मैं जो है ये सारी चीज़ों को कर रही हूँ। तो आपको इस सहाफ़त की वज़ह से तो बहुत सारे लोग मिल गए होंगे, उनके साथ आपने अपनी फैमिली बॉन्डिंग भी बनाई होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैमरे की उस तरफ देख रहे हैं, वो फैमिली के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं या उनको मिलती नहीं है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपने आस-पास के लोगों के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं? मतलब लेट्स से कि वो चाहे पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं या जर्मन हैं। देखिए, जो पुराने लोग हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि मेरा और अदील का एक रूल है कि हम नए आने वालों को बाकायदा दावत पे अपने घर बुलाते हैं। मुझे तो आपने बुलाया नहीं। मैं तो कैमरे में फैमिलीज़ था को अच्छा, फैमिलीज़ को ठीक और है। स्टूडेंट्स को जो है वो अदील देते हैं। हाँ, ठीक है। वो मेरा चैप्टर नहीं है, वो मेरा ठीक है। मसला नहीं है। और जो है ना, लेकिन जो हाँ, स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़ाहिर है, जो हम मस्जिदों में अदील उनको हाँ, दावत देते हैं, वो सही। वहाँ आते हैं। फिर अगर उनकी फैमिलीज़ आती हैं तो फिर सबसे पहले हम ही उनको दावत दे रहे होते हैं। तो नाइस, पुराने लोगों का मैं ये कहती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि अगर आपके पास 8-10 नई फैमिलीज़ हैं, हमारा काम हो गया। अब वो सही, आपस में मिलके, अब वो दोबारा हम तक पहुंचे ना पहुंचे, हमें इससे कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमें नए आने वालों को बिल्कुल, रिसीव करना है। जो बिल्कुल, आ चुके हैं अब वो खुद अपनी बॉन्डिंग्स बनाएं। अगर ऐसे वो ही है। चाहते हैं हमारे साथ ताल्लुकात रखना, तो फिर वो उसी लेवल पर आके हमसे मिलते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है और हमें इस बात का ना कोई शिकवा है ना कोई गिला है कि भाई आप पहली दफा में आप हमारे पास आए थे, उसके बाद कभी आप आए नहीं। इट्स ओके, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं, क्योंकि देखिए अब जो हाँ, पुराने लोग होते हैं ना उनकी सोच, अब हमारी एज हमारा लेवल डिफरेंट है ना। अब एक 25-26 साल की लड़की आ रही है, उससे मेरा क्या मैच। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके मसले अलग होंगे। हाँ, उसको तजुर्बा देने के लिए, उसके किसी मसले को हल करने के लिए मैं एनी टाइम मौजूद हूँ, और सोशल मीडिया पर मैं यही सब कुछ कर रही हूँ। दैट्स रियली नाइस कि अपना आप टाइम निकालती हैं बच्चों के बाद, रमज़ान के बाद, फैमिली होने के बावजूद आप इतना काम करें, व्हिच इज़ रियली एप्रिशिएटेबल। थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। एंड में कोई मैसेज देना चाहें अपने देखने वालों को? सबको मैं यही कहती हूँ कि भाई खुश रहें, खुशियां बांटें, लोगों से मिला करें। हर कोई आप जैसा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा बर्दाश्त से आप लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, जिनमें से एक आप भी हैं। ऑलराइट नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये शो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का ये शो पसंद आया तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट के अंदर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।